हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के साथ। यानी कि हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, इस तरह से करेंगे कि जो स्टॉक एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होगा। अभी यहाँ पे हमने जो भी दो स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो हमें शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड में दिख रहे हैं, उसके लिए हमने उसका सिलेक्शन किया है। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक प्रीवियसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता होगा और उसका कन्वर्जन अगर हायर टॉप हायर बॉटम में होगा तो हम कहेंगे कि वो स्टॉक अभी ट्रेंड को चेंज कर रहा है। और ट्रेंड को चेंज करके जब भी वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगता है तो हम कह सकते कि अभी उसने ट्रेंड को चेंज किया है, ऑलरेडी ट्रेंड को चेंज किया है और वो एक ट्रेंड के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो उस तरह के स्टॉक हम स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होंगे। यहाँ पे हम अप ट्रेंड के स्टॉक देखेंगे और उसमें हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्टॉक हमारे इंट्राडे के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और शॉर्ट टर्म के लिए आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। ये थोड़ा अप ट्रेंड में है तो थोड़ा ऊपर के साइड में ट्रेड करेंगे। अभी जैसे कि हमने ट्रेंड रिवर्सल के स्ट्रेटजी के ऊपर देख लिया था, काम किया था, तो वहाँ पे आपको पता है कि बॉटम पे हम स्टॉक का सिलेक्शन करने की कोशिश करते थे। तो बॉटम पे स्टॉक जो उसका आरएसआई या स्टोकेस्टिक रहता है वो ओवरसोल्ड रीजन में रहता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक हमें बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। तो उसमें अगर प्राइस एक्शन बनता है, एनालिसिस सही होता है तो स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में आती है। लेकिन अप ट्रेंड में जनरली कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक बहुत ही ऊपर चला गया होता है तो उसमें एक 2-3 दिन के लिए प्राइस एक्शन आता है और फिर स्टॉक थोड़ा करेक्टिव मूव भी देता है, तो उसमें फिर नीचे आने की भी संभावना रहती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आज के दिन में हम देखेंगे वो इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन आप फिर भी उसे शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग भी लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न का भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। किस तरह से चार्ट पैटर्न पर्टिकुलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पे ज्वाइन होना है और चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करके चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। अगर आप मेंबर बनेंगे तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हम रेगुलर बेसिस पे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, इमेज, टेक्स्ट और वीडियो फॉर्मेट में। तो वहाँ से आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। और लगभग जो रिसेंटली अभी आज के दिन में जो भी उसकी प्राइस चल रही है वो 159 के आसपास है, तो बहुत ही चीप प्राइस में आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ और देख लेते हैं।
तो दोस्तों अभी आज के स्टॉक देखने से पहले हमने कल 2 स्टॉक का एनालिसिस किया था और वो लेवल के अकॉर्डिंगली हमने एनालिसिस किया था, तो उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो वो रिजल्ट देखने के बाद हम आज के स्टॉक देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमने बायोकॉन का लिया था। हमने इसमें कहा था कि इसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ सकती है। हमने इंट्राडे बेसिस पे भी कहा था और हमने थोड़ा ये भी कहा था कि अगर ये दायरा ब्रेक होगा तो फिर उसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी हम थोड़ा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे तो इसमें उतनी मूवमेंट नहीं आई है। इसका लो था 347 के आसपास और आज के दिन का लो इसका 345.35 का है। तो इंट्राडे बेसिस पे तो हमें यहाँ पे उतनी अच्छी खासी डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के आसपास है। तो कोई भी अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाती है तो हम इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए ट्रैक करेंगे। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था उसका नाम है कैपली पॉइंट का। अभी ये स्टॉक में भी हमने उसी तरह से कहा था कि यहाँ पे ये जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे तो उसको हिट किया तो इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो हमने कहा था इसका लो जैसे ब्रेक होगा इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी। तो इसका लो था 328.40 और इसका लो था 325 के आसपास। तो इसने हमें थोड़ी सी मूवमेंट दी है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि इसमें और भी फॉल आ सकता है। लेकिन आज के दिन में थोड़ा मार्केट ग्रीन था, इसलिए ये स्टॉक में उतनी जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था उस तरह की मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मार्केट फिर भी अगर आप देखेंगे तो स्टिल हमें लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है और मार्केट और भी नीचे जाएगा। तो ये पर्टिकुलर दो स्टॉक है उसमें डेफिनेटली हमें और भी फॉल देखने को मिलेगा। आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कर सकते हैं। अभी ये कुछ लेवल के हिसाब से हमने कल एनालिसिस किया था। अभी जैसे कि मैंने कहा कि फिर से हम ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से मैंने दो स्टॉक का सिलेक्शन किया है। ट्रेंड फॉलोइंग में दोस्तों हम लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देख सकते हैं, मिड टर्म का देख सकते हैं या शॉर्ट टर्म का देख सकते हैं। जनरली इंट्राडे बेसिस पे जो भी एप्लीकेबल रहता है शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अगर ट्रेंड रहेगा यानी कि अप ट्रेंड रहेगा तो वहां पे ही मूवमेंट अच्छी खासी मिलने की संभावना रहती है। और अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में रहेगा और वही इंडिकेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेंगे तो वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा बनता है। और कम से कम टाइम में यानी कि इंट्राडे बेसिस पे भी कम से कम टाइम में हमें मोमेंटम अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के भी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये पहला स्टॉक देखूंगा तो दीप इंडस्ट्रीज का स्टॉक मैंने लिया है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो बना था कंपेयर टू यहाँ पे हायर लो बन गया। यहाँ पे प्रीवियसली जब भी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था तो यहाँ पे एक लोअर टॉप इसने बनाया था, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हमें हायर टॉप मिल गया है। तो ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। इसमें थोड़ा फर्दर एनालिसिस करेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि चार्ट पैटर्न भी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, नीचे वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया मिल गया है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा इसमें प्राइस एक्शन बन सकता है। और अभी भी अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो पूरा बॉटम में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये फ्लैग के हिसाब से भी अगर फ्लैग के जिस तरह से हम पुल के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से अगर ये हमें थोड़ा मूवमेंट देता है तो उसके हिसाब से भी हमें शॉर्ट टर्म में भी टारगेट आने की संभावना लग रही है। लेकिन हमारा ये वीडियो का जो थीम है कि हम इंट्राडे बेसिस पे उसे ट्रैक करेंगे तो इसका हाई ब्रेक होगा तो इसमें इंट्राडे पे बेसिस पे प्राइस एक्शन आएगा, आप उसे शॉर्ट टर्म में भी ट्रैक कर सकते हैं। राइट। तो ये हो गया पहला स्टॉक। अभी जो दूसरा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है सिक्वेंट। अभी सिक्वेंट का थोड़ा थोड़ा दोस्तों अगर आप देख लेते हैं तो ये इसका जो पूरा ट्रेंड हमें दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से उसको कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ पे उसका ट्रेंड अप ट्रेंड हमें दिख रहा है, राइट, ये ड्यूरेशन से। और यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था। फिर भी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लोअर टॉप ही है। लेकिन फिर भी जब भी ये जो बॉटम बनाते रहता है ये बॉटम कभी भी अगर हमें हायर बॉटम मिलता है तो फिर फर्दर हायर टॉप भी मिलने की संभावना रहती है। और यहाँ पे जो भी उसने एक बॉट यानी कि एक टॉप बनाया था तो ये टॉप से कंपेयर करेंगे तो ये लेवल पे टॉप था, डैश्ड लाइन के लेवल पे इसका टॉप था। तो उसको ब्रेकआउट देकर एक कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई है। उसी के साथ चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि हम फ्लैग पैटर्न को एनालिसिस उसका एनालिसिस करते रहते हैं तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, बड़ी वाली कैंडल अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिला है। तो लग रहा है कि इसमें फर्दर प्राइस एक्शन बन सकती है। इंट्राडे बेसिस पे जैसे हाई ब्रेक होगा इसमें प्राइस एक्शन बन सकती है। और शॉर्ट टर्म के लिए आप फ्लैग का जो पोल रहता है उसका हाइट हम कैलकुलेट करके उसके हिसाब से हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मैथमेटिकली किस तरह से टारगेट कैलकुलेट करना है वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बुक की लिंक प्रोवाइड की है, ट्रेडिंग यूजिंग चार्ट पैटर्न।
तो उसमें हमने अच्छी तरह से मैथमेटिकली बताने की कोशिश की कि हर एक पैटर्न, यानी कि खाली फ्लैग ही नहीं, राउंडिंग बॉटम रहेगा, ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा, हेड एंड शोल्डर रहेगा, बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, कप एंड हैंडल रहेगा। तो मैक्सिमम पैटर्न हमने वहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि उसमें ट्रेड किस तरह से किया जाए और उसमें भी टारगेट कैलकुलेट किस तरह से की जाए, यानी कि मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये फ्लैग की हाइट किस तरह से कैलकुलेट की जाए वो, और फिर इससे ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करके टारगेट कैलकुलेशन किस तरह से किया जाए, तो उसका मैथमेटिकली पूरा एक्सप्लेनेशन वो बुक में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। लेकिन आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम इंट्राडे बेसिस पे भी मोमेंटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आप इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जनरली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इंट्राडे बेसिस के लिए खाली निफ्टी के ही स्टॉक या एफ एंड जो भी उसमें स्टॉक आते हैं वही स्टॉक को देखने के बजाय हम जनरली जो भी चार्ट के पैटर्न के हिसाब से हमें बुलिश सिग्नल देते हैं उसका हम एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे स्टॉक किस तरह के, यानी कि कौन से सेक्टर में काम करता है, कौन से सेगमेंट में है, मिड कैप में है क्या, यानी कि स्मॉल कैप में है, कौन से इंडेक्स में आता है वो नहीं देख रहे हैं, हम खाली यहाँ पे चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन देख रहे हैं और उसके हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये जो दो स्टॉक हमने बताए हैं, तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन में देख लीजिएगा कि इसमें किस तरह की प्राइस एक्शन आती है। दोस्तों क्या रहता है कि हमें 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली हम हमारी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हमारे स्टॉक स्टॉप लॉस बीट करेंगे, लेकिन जब भी स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और टारगेट हिट होगा तो डेफिनेटली वो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही होगा, तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।